मम्मी दा ढाबा ओपन 24/7। किचन में हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, टेस्टी टेस्टी खाना भी बनाते हैं अपने परिवार के लिए। किचन में हम अपने कितने टाइप के किचन टूल्स यूज़ करते हैं, किचन अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, कुकवेयर्स यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे बेसिक किचन टूल्स हैं, कुछ ऐसे स्मार्ट किचन एसेंशियल्स हैं जो हर किचन में होने चाहिए। और अगर अभी तक आप ये गलती कर रहे हो अमेज़ॉन से या वैसे परचेज़ करने में अपने किचन यूटेंसिल्स या किचन टूल्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये मिस्टेक्स, ये गलतियाँ मुझे तब पता चली जब मैं अपनी किचन की डीक्लटरिंग कर रही थी और मैंने क्या चीज़ें गलत परचेज़ करके रखी हुई थी। येस, सो हाउ टू सिलेक्ट बेसिक किचन टूल्स। 8 स्मार्ट किचन एसेंशियल्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो कुछ बेसिक बेस्ट किचन टूल्स होते हैं, मस्ट हैव होते हैं, जो आप अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल शॉप से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं, बिकॉज किचन में तो हमें डेली काम करना ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन ट्विक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंस्टाग्राम पे कुछ डिफरेंट ही रील्स कंटेंट आपके साथ जा रहा होता है डेली स्टोरीज़ के साथ, तो वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना। और आ जाओ कुछ वहाँ पे गप्पे शप्पे मारते हैं। यहाँ सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताना आपके क्या व्यूज़ हैं इन किचन टूल्स को लेके। नाइफ इज़ द बेसिक किचन टूल जो हमारी किचन में डेली बेसिस पे यूज़ होता है। सो हाउ टू चूज़ द राइट किचन टूल। नाइफ़ आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि पतली होनी चाहिए, जिससे आपकी कटिंग ईजी हो पाए। सो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास 3 टाइप की नाइफ्स हैं और तीनों में ही ग्रूव्स है। वेज और नॉन वेज किचन के लिए नाइफ्स भी डिफरेंट टाइप की ही यूज़ होती हैं। मैं आपको वेज बता रही हूँ। सो आप देख रहे हो यहाँ पे जितनी पतली नाइफ़ है उतनी ही ईजी कटिंग हो रही है। जितनी थिक नाइफ़ होगी उससे कटिंग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, और ग्रूव्स होने की वजह से जो कटिंग है वो ईजी हो जाती है। हर टाइप की वेजिटेबल या फ्रूट आप उससे कट कर पाते हो ईजिली। तो है तो ये बेसिक किचन टूल फॉर एवरीडे कुकिंग, बट ये अगर स्मार्ट किचन टूल ना हो ना तो हमारी किचन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ऑपरेट करने में। सेम विद द पीलर। सो आप कुछ इस तरीके का पीलर लो जो कि मल्टी फंक्शनल हो, मल्टीपर्पज़ हो। और मैंने यहाँ पे सारे बेसिक ब्रांड्स रखे हुए हैं, अंजलि, क्रिस्टल, इस तरीके के। और आप इसमें देख रहे हो कि ग्रेटर भी है, इसको हैंग भी कर सकते हैं और 2 डिफरेंट टाइप के ग्रेड्स हम इसमें कर सकते हैं। प्लेट स्टैंड एंड प्लेट रैक इंडियन किचन एसेंशियल्स में आता है कि यूज़फुल किचन टूल है जो कि हर इंडियन किचन में आपको मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप प्लेट स्टैंड ले रहे हो, फोल्डेबल इस तरीके का प्लेट स्टैंड लो, जिससे कि आप अपना जो प्लेट रैक है ना उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने 3 लेयर्स इसमें बना दिए, 3 रोज़ बना दिए हैं, प्लेट्स के लिए, डब्बों के लिए एंड लंच बॉक्सेस के लिए। इवन आप इस प्लेट रैक को बुक शेल्फ्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत डिफरेंट यूजेस हैं। प्लस आप इसको पॉट्स एंड पैन्स स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोल्डेबल है, जब भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कीजिए, नहीं करना है आप इसको फोल्ड करके अंदर रख सकते हैं। और ये मल्टीपल वेज में आपके घर में कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा। ये एक स्मार्ट होम मेकर के लिए ना बेस्ट अमेज़ॉन मस्ट हैव है। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट ज़रूर करना और स्मार्टली बाय भी करना। मैंने एक्चुअली में अपनी किचन में से ओल्ड जो स्टेनलेस स्टील के रैक्स होते थे, प्लेट स्टैंड होते थे, वो हटा के अब इनसे रिप्लेस किया है एक्चुअली में। बेसिक किचन टूल फॉर एवरीडे कुकिंग हम यूज़ करते ही हैं ये पलटे। वुडन भी यूज़ करते हैं, स्टील के भी यूज़ करते हैं। वुडन में अगर आपको मैं बोलूँ इस तरीके के यार स्पैचुलास बिल्कुल भी मत लेना अपनी किचन के लिए। फर्स्ट, ये बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं, चाहे आप कितनी भी प्रीमियम वुड क्वालिटी ले लो, और इनमें ना आप कोई भी चीज़ पिक नहीं कर सकते हो, ना सर्विंग के लिए और कुकिंग के लिए, बस स्टरिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग हैंडल्स। ये मतलब मैंने कितनी गलतियाँ करी उसके बाद जाके मुझे समझ में आया है, ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग हैंडल स्पैचुलास, चाहे वो आपके वुडन के हों या फिर आपके स्टील के हों। इस तरीके का फ्लैट पलटा तो मुझे अच्छा लगता ही है, नॉनस्टिक के लिए काफ़ी यूज़ आता है, बट जो रेस्ट 2 ये वुडन के स्पैचुलास हैं, दीज आर एब्सोल्युटली यूज़लेस। ये नहीं यूज़ होते हैं, इनमें अगर आप पैसे डाल भी रहे हो वेस्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके के लॉन्ग हैंडल पलटास लो या फिर करछी लो, स्पैचुलास लो, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपका हाथ जलने से बचाने वाले हैं बेसिकली, और ईजी हो जाएगी आपकी कुकिंग। आप देख रहे हो ब्रांड्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्रिस्टल है, रैमसन है, इस तरीके के इवन नंबर्स भी मैं आपको बता रही हूँ। करछी अगर आप ले रहे हो ना, मैं आपको बोलूँगी 2 करछी अपने किचन में ज़रूर रखना। एक ये 4 नंबर की और एक इससे एक बड़ी नंबर की, जो कि आप तड़के के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके की स्मॉल हैंडल वाले जो आपकी करछी होती है उनको आप सिर्फ और सिर्फ सर्विंग के लिए यूज़ करो। इनको अगर आप कुकिंग के लिए यूज़ करोगे ना, आपके हाथ में या तो स्टीम लगेगी या जलने का डर हमेशा रहेगा, क्योंकि ये आपको ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। किचन में हम आए दिन फ्राइंग करते ही रहते हैं, चाहे कभी पापड़ फ्राई हो रहे हैं, कभी फ्राइम्स हो रहे हैं, कभी पूड़ियाँ बन रही हैं, कभी पकौड़े बन रहे हैं। ये लॉन्ग हैंडल के जो स्पैचुलास होते हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं।
अगर आप छोटे हैंडल्स वाले ले लोगे तो वो आपका हाथ जलाने के लिए पूरे परफेक्ट हैं, वो काम करेंगे बट आपका हाथ जलाने में काम करेंगे। तो स्मॉल हैंडल सिर्फ सर्विंग के लिए रखो, नॉट फॉर द कुकिंग। वेरी वेरी बेसिक टूल एंड यूजफुल किचन टूल ऑफ आवर किचन इज़ अ लाइटर। टिक टिक वाला लाइटर तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, ये फ्लेम लाइटर यूज़ करके देखो। ये एक्चुअली अब मैं मंदिर में रखने लग गई हूँ। इसको मैंने बहुत बार किचन में भी यूज़ किया है, मेरे पास ये मल्टीपल थे, अब ये लास्ट रह गया जो एक मंदिर का पीस है। तो ये आप फ्लेम ना बढ़ा घटा सकते हो, इसको आप रीफ़िल कर सकते हो, इसका ट्रिगर लॉक कर सकते हो फॉर सेफ्टी पर्पस। एंड कभी भी अगर इसमें सॉल्यूशन ख़त्म हो जाए तो आप वो रीफ़िल कर सकते हो। अगला टाइप का जो लाइटर आजकल मेरी किचन में बहुत पॉपुलर है इज़ दिस USB रिचार्जेबल लाइटर। बेंडेबल हेड के साथ आता है, कैंडल लाइट कर सकते हो, दिया जला सकते हो, मैनुअल गैस जो होती है उसको ऑपरेट कर सकते हो और यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो। 10 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है और इसकी बैटरी लास्ट करती है अराउंड 1 महीने तक, और उसके बाद 10 मिनट्स में ये फुल्ली रिचार्ज हो जाता है। सो इस तरीके से है, इसमें कोई स्पार्क नहीं है, हाथ जलने का डर नहीं है, बच्चों के लिए भी किड सेफ़ है। वैसे तो बच्चे किचन में आते नहीं हैं, बट हाँ गलती से भी ऐसा होना तो विंड प्रूफ भी है, विंड का कोई इस पर असर वगैरह होता नहीं है। बहुत ही ईजी टू यूज़ है और कहीं पे भी आप इसको कैसे भी बेंड कर सकते हो। बहुत ही प्यारा बेसिक किचन टूल है ये किचन का, जो कि आपको एक राइट चॉइस अपने लिए लेनी चाहिए। अमेजॉन पे आई थिंक 200 रुपीज़ में ये आपको मिल जाता है। किचन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में आ जाए ना तो ये मेरा बेस्ट फाइंड है अमेजॉन पे। तो ये है, इसको नॉर्मली तो बोलते हैं मिल्क फ्रॉथर, है ना। आप इसको कॉफ़ी बीट करने के लिए यूज़ करते होगे, मैं देखो इसको कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ डायरेक्टली इन द टम्बलर। ओके, मैंने पाउडर शुगर डाली, कॉफ़ी डाली एंड बस मैंने इससे बीट कर दिया, कॉफ़ी इज़ रेडी, कोल्ड कॉफ़ी। आपको कोई भी मिक्सर जार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेंडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप इस तरीके के केक बैटर जो लिक्विड बैटर होता है उसको भी आप इसी से कर सकते हो। ये ओल्ड स्कूल वाला छोड़ के ना, जो ये विस्क होता है ये वाला विस्क छोड़ के आप वो मिल्क फ्रॉथर को आप कोई भी चीज़ विस्क करने के लिए यूज़ कर सकते हो। दही हो, बटर मिल्क हो, शिकंजी हो, या फिर आप इस तरीके का विस्क ले सकते हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक विस्क है। बहुत ही प्यारा किचन इक्विपमेंट है, ये आपको रखना चाहिए अपनी किचन में। नेक्स्ट आर द स्ट्रेनर्स। सो इस तरीके के स्ट्रेनर्स ना दोनों ही तरीके के अच्छे होते हैं, अपना अपना काम इनका होता है। एक अपने आप स्टैंड हो जाता है एंड दूसरा हैंडल के साथ होता है। मुझे हैंडल वाले से बेटर ये जो सेल्फ स्टैंड हो जाता है वो वाला अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना कभी कभी मैं बर्तन धो के या सब्जियां धो के भी रख देती हूँ। तो अगर आप कोलैंडर चेंज करने का सोच रहे हो, इस तरीके का सेल्फ स्टैंडिंग कोलैंडर ज़रूर लेना। बी अ स्मार्ट होम मेकर। तो होम मेकिंग टिप्स आपको ये पसंद आ रही होंगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर अभी तक भूल गए हो बेल नोटिफिकेशन में ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। कमेंट करके बताओ इफ़ दिस गाइड ऑन हाउ टू सेलेक्ट बेसिक किचन टूल्स और जो ये 8 स्मार्ट किचन एसेंशियल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। स्पॉन्ज पैड्स आर मस्ट हैव फॉर एवरी इंडियन किचन। सो मैंने जो सिंगल वाले ग्रीन स्कॉच ब्राइट के सिंगल पैड्स होते हैं उनको रिप्लेस करके ये स्पॉन्ज स्क्रब पैड्स लिए हैं, बिकॉज इनसे आप ड्यूल पर्पस के लिए इनको यूज़ कर सकते हो। स्क्रबिंग के साथ साथ जब आपने कोई डेलिकेट आइटम जैसे कि कांच के क्रॉकरी के बर्तन होते हैं उनको क्लीन करना है तो ये स्पॉन्ज पैड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 in 1 एक्शन हो जाता है। और कभी कभी मैं इसी के ऊपर स्टील वूल लगा देती हूँ तो ये मेरा स्क्रबिंग का वैसे भी काम कर देता है। सो अब मैंने वो सिंगल वाले पैड्स छोड़ के ये वाले मस्ट हैव किचन टूल्स हैं, एसेंशियल्स हैं बेसिकली किचन के, जो कि आपको अपने पास रखने चाहिए। एंड ये 1 महीना तक आपका काम पूरा अच्छे से करते हैं, और जब ये घिस जाएँ तो आप इसको अपनी वैसे रेगुलर घर की क्लीनिंग के लिए यूज़ कीजिए। सो आप इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक बेसिक अगर कंपैरिजन बताऊं तो नॉर्मल जो सिंगल स्कॉच ब्राइट का स्कॉच पैड होता है ग्रीन कलर वाला, और ये जो स्पॉन्ज वाला होता है, इसमें जब आप सोप लेते हैं तो वो थोड़े लंबे टाइम तक चलता है, वही सेम जो आपने ड्रॉप लिया है। नेक्स्ट है ये कोकोनट ओपनर बेसिकली। सो इसमें ना बहुत टाइप की वैरायटी आती है। एक थिन वाला आता है जिसका जो सिलेंडर होता है वो थिन होता है, और एक इस तरीके का वाइड सिलेंडर वाला आता है। आई विल स्ट्रिक्टली सजेस्ट यू कि अगर आप अपने किचन में ये टूल ऐड कर रहे हैं कोकोनट ओपनर का, तो फिर आप ये वाइड माउथ वाला ही रखना, जिसके साथ इस तरीके की एक रॉड सी आती है कि अगर इसमें कोकोनट फंस जाता है अंदर खोलते हुए तो आप उसको पुश आउट कर सकते हैं एंड इसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। इससे जो कोकोनट ओपनिंग का सिस्टम है या फिर जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड जो वो सिलेंडर पतला सिलेंडर वाला होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है यार मेंटेन करना, और उससे कोकोनट ओपन करना, ग्रीन कोकोनट आप ओपन नहीं कर पाओगे उससे। किचन टूल्स 101 में हम किचन एसेंशियल्स में एक चॉपिंग बोर्ड ज़रूर रखते हैं। तो प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड हो चुके हैं बिल्कुल नई नई, वुडन चॉपिंग बोर्ड भी आजकल चल रहा है नई नई। सो मैंने लिया है स्टील की अपनी थाली। आप ऐसे स्टील का चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हो, बहुत टाइप के आते हैं। अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगी इसी वीडियो का। सो मैंने अब अपनी जो स्टील की थालियाँ हैं ना उनको एज अ चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया है, एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क्स ग्रेट।
ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। सही डिसीजंस लो, स्मार्ट होम मेकर बनो और स्मार्टली ही अपने होम किचन टिप्स अपनाओ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर फॉर मोर सच वीडियोज़।